एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके ठीक आगे एक व्यक्ति अपनी गाय को बांधकर चल रहा था। चलते चलते एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? शिष्य बोला, मैं आपका शिष्य ठीक प्रकार से नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे हमेशा बंधा हुआ महसूस होता है। क्या मेरा फैसला ठीक है कि मैं आपका शिष्य ही बना रहूं? बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसने मुझे अपना बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके दिए गए ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने अपने आगे चलते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। शिष्य बोला, माफ कीजिए गुरुजी, पर शायद आपको कम दिखाई दे रहा है। उस गाय ने नहीं, उस व्यक्ति ने उस गाय को बंधक बना रखा है। देखिए, गाय के गले में रस्सी बंधी है और उसका दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। साफ साफ यही दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। शिष्य का ये जवाब सुनकर बुद्ध रुक गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही समझना चाहता हूँ, जो दिखाई देता है सिर्फ वही सत्य नहीं होता। शिष्य बोला, पर गुरुजी, जो दिखाई देता है उसे ही तो सत्य कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे पहचाने? बुद्ध ने तुरंत अपने झोले से एक धार वाली चीज निकाली और तेजी से भागते हुए उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही गाय जोर से भागने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति बुद्ध पर जोरों से चिल्लाया, ये क्या किया आपने? वो व्यक्ति भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। बुद्ध को ऐसी हरकत करते हुए देखकर शिष्य उनके पास आए और कहने लगे, गुरुजी, आपने क्यों उस गाय की रस्सी को काट दिया? आप तो हमें सत्य बताने वाले थे, फिर यह आपने अचानक से क्या कर दिया? बुद्ध बोले, सत्य तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि बंधक कौन था। बंधक वो व्यक्ति था जिसके मन में ये डर था कि गाय कहीं चली जाएगी, लेकिन गाय के मन में ये डर नहीं था कि उसका मालिक चला जाएगा। जिसके भीतर डर नहीं है उसको कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। आगे बुद्ध ने कहा, डर ही हमें बंधन में डाले रखता है। हमारे मन का बंधन कोई और नहीं, हम खुद ही है। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा। इस डर के कारण हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है। जैसे ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वो मिल रहा है जो हमारा अपना है। हम उस गैस के गुब्बारे की तरह है जिसके अंदर आसमानों में उड़ने की संभावना होती है, लेकिन जमीन पर बंधी वो डोर हमारा बंधन होता है। हमें इस बात का डर लगता है कि हमारी नीचाई हमसे छूट जाएगी, क्योंकि नीचाई में भले दुख हो, लेकिन वो जाना पहचाना होता है, और ऊंचाई हमेशा अजनबी होती है। इसलिए हमें आसमानों की ऊंचाइयों से डर लगने लगता है। शिष्य बोला, गुरुजी, मैं समझ चुका हूँ, मेरा बंधन स्वयं मैं खुद हूँ। आज से मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डरे आगे बढ़ सकूं और अपने ज्ञान प्राप्ति की संभावना को साकार कर सकूं। ऐसा कहकर बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन के बंधन को समझना होगा और उसे काटने का प्रयास करना होगा। बंधन हमारे हैं तो उससे निकलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कुछ नया काम करने से पहले कभी भी मत डरो। बंधन सिर्फ हमारा मन ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए हमेशा प्रयास करो और आगे बढ़ो। एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहरकर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वो किसी से लड़ती नहीं, वो निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया।
और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने देह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बिहार के बोध गया में जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल से थे, और माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से थी। उनके जन्म से पहले जब उनकी मां अपने नहर जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन में उनकी मां की मृत्यु हो गई और गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी, जो कि विश्व को एक नया रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी ही तरह एक सम्राट बने। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनके पुत्र को किसी तरह के दुख का एहसास ना हो। इसलिए राजा ने 3 ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवाए। वहां पर उनकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करवा दिया। दास दासियां रखवा दी, जो कि दिन रात उनकी सेवा करती थी। उनके सभी सेवक जवान और तंदुरुस्त रखे जाते थे। उनके पिता ने उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में ही रखा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण और राजकार्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती में भी महारत हासिल कर ली। सिद्धार्थ बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता है वो बहुत जल्दी स्मरण कर लेते हैं।